रोजगार थोड़ा सा ये हमने शॉप डाला यहाँ पे, क्या बनेंगे यार? चिंगम बेचते हैं यार, कुरकुरे बेचते हैं, क्या बनेंगे? इनके इनके पीछे 5-6 बच्चे छोटे छोटे, क्या बचेंगे वो इन पे? क्या करेंगे? स्वागत है एक नए एपिसोड में। और बड़गाम डिस्ट्रिक्ट में अभी खड़े हैं और तोस मैदान के रास्ते पे, बीच रास्ते पे हम लोग हैं। एक अच्छा सा सीनरी ढूंढ रहे हैं। फिलहाल अभी हम लोग एक गांव में पहुंचे हैं। मालूम नहीं इस गांव का क्या नाम है, लोगों से पूछते हैं कि क्या नाम है इस गांव का। फिलहाल ये है गांव आपके सामने। सामने से देखिए आप, ये जो हट है बहुत ही पुराना है। अभी हम लोगों को आगे जाना है। आयशा। ऐसा यहीं पे रहती है? हाँ। किस क्लास में पढ़ती है? फर्स्ट के क्लास में। फर्स्ट क्लास में? हाँ। बहुत प्यारी बच्ची है। ये गांव में आप लोग को विजुअली दिखाऊंगा कि कैसा दिखता है। वक्त के हिसाब से जैसे कि बहुत पीछे आ चुका हूँ मैं। अभी मुझे एक मेडिकल शॉप दिखा है, नजर आया है। वो ऊपर एक मेडिकल शॉप है। ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई नाई की दुकान हो। काफी छोटा है। इस गांव की खास बात है कि शांति यहाँ पे बहुत है। लोग कहीं दिख नहीं रहे बारिश की वजह से। अच्छा, ठीक। अब ठीक अच्छे से। आपका नाम? मेरा नाम है साकिब अहमद हजाम। 2 मिनट बात कर सकते हैं? यस। गांव काफी सुनसान दिख रहा है, क्यों? यहाँ पे लोग वगैरह नहीं है? हाँ, यहाँ पे बहुत लोग हैं तो घर पर है। अभी अभी बारिश पड़ रही है इस वक्त। वो घर पर है इसलिए यहाँ पे बाहर नहीं है वो। तो ये बहुत अच्छा गांव है। यहाँ पे टूरिस्ट भी है, तोस मैदान जाते हैं। टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे? यहाँ पे बहुत आते हैं। तोस मैदान। यस। मुझे ये बताइए, ये क्या चीज़ है? ये जो हट है छोटा सा, हाँ, ये हाट है, ये लकड़ी का हाट है। ये किस काम आता है? इसमें घास वगैरह रखते हैं। अंदर चल के देख सकते हैं? हाँ, देख सकते हैं। ये लोकल है या ये सबका होता लोकल है, लोकल है। है? ये हर एक घर का अपना अपना होता है ये? यस यस यस। किसी किसी को होता है, किसी गांव देखने पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं 1960 में पहुंच गया हूँ। चलिए चलिए देखते हैं थोड़ा अंदर से। अभी इस पे कुत्ता राज चल रहा है। हाँ यस, ये कुत्ता का राज चल रहा है इस वक्त। हाँ, कितना पुराना हो गया? इसको पता नहीं कितना साल हो गए इसको। क्योंकि ये चीज मैंने 10-20 बहुत साल देखी हो यहाँ पे, हर हो जगह सकते मैं हैं। देख रहा हूँ। ये यस। ट्रेडिशनल है, घास वगैरह यहाँ रखने पे के लिए। एक ये है? स्कूल वगैरह है यहाँ पे कहाँ बहुत। पे? यहाँ पे एक है रहीम बाबा मून स्टार प्राइवेट स्कूल, नीचे है वो। और यहाँ पे भी है ऊपर साइड से एक और बहुत कुछ चीजें दिखाता हूँ मैं यहाँ से आपको। गीला अभी गीला। बारिश है ना, अगर आप बारिश के बगैर होते हैं। बारिश है यहाँ पे, इस वजह यस। से थोड़ी दिक्कत हमें भी हो रही अगर है। बारिश नहीं होगी आज तो मैं आपको बहुत चीज दिखाऊंगा। और आपको लेट हो गए ना इस वक्त ज्यादा टाइम नहीं है। और अगर कभी मुझे बताइए, आओगे तो टूरिस्ट यहाँ पे किस वक्त ज्यादा होते हैं? वो होता है जो ईद है ना, ईद के दिन बहुत टूरिस्ट थे यहाँ पे। ईद के दिन? यस। आगे क्या इरादा है? आगे आर्मी में जाना है। हाँ? आर्मी में जाना है। आर्मी में जाना है? Yes. अरे वाह जवान। मुझे शौक है आर्मी जाने के। आर्मी में जाने का शौक है ना? यस। तो ये गांव है, फिर तो ये सितार है वहाँ तक 40 तारन तक मिनट चलेंगे? 40 मिनट लगेंगे वहाँ पे। अभी यहाँ पे सर्दी इतनी ज्यादा है कि लोगों ने फैरन लगाया, जो कि कश्मीरी कल्चर में विंटर में यूज किया जाता है। अभी जो कि समर का सीजन है। ये कौन सा स्कूल है? ये स्कूल के बारे में बता रहे हैं? बहुत रहीम अच्छा बाबा स्कूल है ये। मून्स एजुकेशन, यस। ये स्कूल के बारे में बता रहे थे ना? यस। तो इसकी एक गाड़ी चलती है बस? 2-3 गाड़ी। 2-3 गाड़ियां हैं। यस। बड़ा स्कूल है, प्राइवेट है यस। और गवर्नमेंट भी है। गवर्नमेंट भी। और आप किस में पढ़ते हैं? 9th में। किस स्कूल में? ये हाई सेकेंडरी। हायर सेकेंडरी में? यस। आज मेरे साथ ही चलोगे कहाँ? मेरे घर पर। आपके घर पे? आपके घर वाले बोलेंगे ये किनको उठा के लाया है? मैं बोलूँगा उनका दोस्ती होगी। चलिए फिर चलते हैं, ठीक है, मिलते हैं। बहुत ही ज्यादा सिंपल लोग हैं और थोड़ा और ऊपर की तरफ चल रहे हैं।
अस्सलाम वालेकुम। घूमने के लिए आए हैं? घूमने के लिए। बैठे? ओ बैठो, बैठिए। यहाँ बैठ, अच्छा, बैठे इसको। मुझे बताइए आप रहते कहाँ हैं? यहीं यहीं पे सितार में क्या काम करते हैं? बस जमींदारी। जमींदारी। और कब तक रहेगी ये ठंड? तकरीबन 8-10 दिन तक रही। और 10 दिनों तक और रहेगा, क्योंकि बाकी जगह भी जैसे कि गर्मी आ गई है, हाँ, यहाँ पे मैंने देखा कि ठंड अभी तक है। ठंड अभी उस मैदान यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से मुश्किल 10-12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर है। वहाँ जाते हैं आप? हाँ जाते हैं। हाँ। तो क्या जमींदारी खुद का करते हैं? हाँ, खुद सब लोग यहाँ पे जमींदारी करते यहाँ हैं? जमींदारी अच्छा, गांव के बारे में लोगों तक पहुंचा रहे हैं, जानकारी का जानकारी पहुंचा रहे लोगों तक, कैसा गांव है, यहाँ के लोग कैसे, रहन सहन कैसा है, यहाँ के घर कैसे। आपने पढ़ा है? आप लोगों में से किसी ने पढ़ा है? आपने पढ़ा है? किस क्लास तक? 9th तक ही। उसके बाद उसके बाद हमने छोड़ दिया फिर लेबर का काम। क्यों? जब पैसा ही नहीं है घर में तो इसलिए हमने लेबर काम शुरू किया। अच्छा। गरीबी की वजह से हम लोगों ने सोचा कि अब माँ बाप है उनको पालना है, घर में बहन भाई छोटा छोटा है उन्हीं को पालना है। अच्छा, गरीबी ज्यादा के- पढ़ाई ज्यादा पढ़ाई नहीं Continue करे, नहीं कर उसमें सके। पैसा लगता है ना ज्यादा, इसलिए हमारे पास तो यहाँ पैसा पे नहीं था इस ना। गांव में, हाँ जैसे कि गांव में मैं देख रहा हूँ कि हाँ। लोग बहुत कम है, हाँ ज्यादा लोग है नहीं, बस्ती भी अच्छी खासी है, बस्ती हाँ। बहुत है बड़ी, हाँ। लेकिन लोग नहीं है यहाँ पे। लोग नहीं है ना, लोग तो लोग है भी लेकिन है। ना यहाँ तो सिंपल लाइफ है, हाँ सिंपल लाइफ है। यहाँ तो एक मसला है कि यहाँ का लोग जो है ना ये बेरोजगार है, इसलिए लोग ज्यादा बेरोजगार अंदर है, है। हाँ, इनको काम ही नहीं है ना कुछ है, इसलिए ये घर में ही बैठते हैं। कुछ काम नहीं। कुछ काम नहीं है। जब कोई काम पे निकलते हैं वो हर किसी को क्या दिखाई काम दे। करते हैं यहाँ के सब लोग? यहाँ जो भी बंदा है वो खाली मजदूरी करते हैं, सब मजदूरी करते वो हैं। भी महीने में 2-4 दिन बस। गांव के अंदर ही या गांव के गाँव में ही करते हैं, बाहर गाँव के काम गाँव के बाहर नहीं मिलता है। गांव के बाहर नहीं करते हैं? ना ना ना, गांव में ही करते हैं। गाँव में ही करते हैं। किसी को खेती बाड़ी करना होता है, किसी को मतलब और काम करना होता है, वही काम करते हैं। ये गाँव तक ये जाएगा। गांव में चलती है। हाँ गाँव में ही चलते हैं। तो पढ़ाई लिखाई यहाँ पे ज्यादा नहीं होती है यहाँ तो बच्चों पढ़ाई की। हर कोई बच्चा करता है शौक कि हम पढ़े लिखे होना चाहिए, बट इसमें क्या मसला है, इसमें पैसे की कमी है लोगों के पास, पैसों की कमी है। 500 की कमी है, क्योंकि हर किसी का बाप मजदूरी करता है, 200-400 रुपया कमाता है, इसलिए लोग पढ़ नहीं सकते है। नौकरी वगैरह नहीं है। नौकरी कहाँ है, यहाँ बेरोजगारी चलता है, नौकरी कहाँ, नौकरी हर मतलब गांव में मत मिलता है। गांव बेरोजगार इसलिए होता है क्योंकि पैसे की ना 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 जी जी, आप भी बताइए, आप अपना नाम बताइए। मंजूर लोन। मंजूर लोन, हाँ, क्या कह रहे हैं आप? बस घर में बैठ नौकरी के बारे में क्या कह रहे हैं? नौकरी में बारे में ये सोचते हैं अगर पैसा मिल जाएगा हाँ। तो अब मिलेगा नौकरी अच्छा, पोस्ट भरने के लिए क्या मिलेगा तो? नौकरी। नौकरी। हाँ मसला तो यही ये है ना, मतलब हर अच्छा, ये क्या है? कंगड़ी। हाँ ये काम अच्छा, हाँ। ये यहाँ के लोगों ने फैरन अभी तक पहना है, हाँ हाँ लेकिन अभी गर्मियों का मौसम, मौसम बाहर आ चुका है, हाँ, अभी भी फैरन यहाँ के लोगों फैरन ने लगा पहना हुआ है। हाँ, इसके- ठंड बहुत है। पहाड़ है ना पीछे, इस पे अभी भी बर्फ पड़ रहा है। पहाड़ पे तो अभी भी बर्फ है, अभी हाँ। भी बर्फ पड़ती है। हाँ पड़ती है, यहाँ तो पड़ती है। बारिश है, मगर जो पीछे पहाड़ के पीछे एरिया है वहाँ बर्फ पड़ती है। वहाँ बर्फ पड़ती है। हाँ, हाँ। कि लोग जो भी है ना वो हर कोई शौक करता है क्योंकि हम बच्चों को पढ़ाएगा वो, है मगर यहाँ पैसे स्कूल भी है ना यहाँ पैसा, मतलब जिसके पास पैसा होना चाहिए, मतलब हर कोई शौक करते है कि अपने बच्चों को पढ़ाएगा, लेकिन पैसे की वजह से नहीं पढ़ सकते। बाकी हर कोई अपने अपने हिसाब से शो करते हैं। देखो नौकरी के बारे में जो भी सोच रहे हैं, हर किसी बच्चे को मतलब नौकरी के बारे में जो भी बच्चा सोचेगा उसको पैसा लगता है। मैंने पढ़ा होगा, MA BEd किया या और कोई ग्रेजुएशन किया होगा तो फिर चांसेस है। जब मैंने 9th तक पढ़ा था कि कौन सा नौकरी ढूंढूंगा, आज तो हर कोई बच्चा सोचता है कि मैं पढ़ूं। जब पढ़ाई में कोई ध्यान देगा उसको पैसा भी साथ साथ में लगता है, पैसे लगते हैं। है ना, मतलब अगर मैं सोचूंगा तो यार मैं सरकार वो इसलिए- शौक करूंगा, वो हर कोई शौक पैसे की वजह से हो जाता है। रहन सहन कैसा है? रहन सहन तो ठीक है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बट लोग तो पैसे बहुत की अच्छे हैं, पैसे की कमी सीधे से- साधे। हाँ, बस एक चीज की कमी, पैसों की कमी। पैसे की कमी है, बेरोजगारी है ना उसी को। बेरोजगारी है। हाँ, यहाँ तो बेरोजगारी है, इसीलिए लोग मतलब जो भी शौक चाहते हैं वो कर नहीं सकते। कर नहीं सकते ना, जॉब करता है बहुत सारे लोग, मगर वो पुराने लोग हैं, मतलब 10 पुराने साल लोग हैं। पहले। हाँ, 10-20 अभी की साल। जनरेशन कोई जॉब नहीं ना कर ना रही। ना ना, कोई नहीं है। पढ़े लिखे यहाँ- सब है। यहाँ सारे बच्चे पढ़े लिखे हैं आज, मतलब ग्रेजुएशन किसी ने किया है, ग्रेजुएशन मगर किया है। ग्रेजुएशन भी किया है, MA BEd भी किया है, MPhil भी किया है, लेकिन नौकरी कोई नहीं करता है आज। जहाँ तक मैं जानता हूँ बैकवर्ड एरिया के जो लोग हैं
उनके लिए जो है ना गवर्नमेंट ज्यादा फैसिलिटी देती है जॉब के लिए? ना ना ना, आज किसी को फैसिलिटीज आज कोई ना फैसिलिटी ना, नहीं। हर कोई बच्चा सोचता है कि मैंने 10 लाख 15 लाख 20 लाख 25 लाख लगाए पैसे, मतलब इसमें जमीन भी किसी ने बेच दिया है। जमीन क्योंकि बेच दी है। हर कोई एक जैसा मत होता है यार। जी। कोई सोचता है कि यार मुझे ज्यादा शौक है बच्चे पढ़ाने का, जमीन मुझे बेच के पढ़ाते हैं। हाँ पढ़ाते। लास्ट में क्या रीजन निकलता है उसको, वो अच्छा। मतलब कोई जॉब नहीं कर सकता। मतलब हम शिकायत करेंगे कि किसी बड़े अफसर के पास, वो मत मानेगा, क्योंकि जो गरीब जनरेशन होता है उनका कोई बात नहीं सुनता है, कोई नहीं सुनता है। ना कोई नहीं सुनता है। लोगों के लिए थोड़ा बहुत फैसिलिटीज होने चाहिए, क्योंकि यहाँ जो जनरेशन है आजकल का बच्चा जो है उनको फैसिलिटीज होने चाहिए। फैसिलिटीज होनी चाहिए। क्यों नहीं सुनेंगे? वीडियो के माध्यम से सब सुनेंगे। वो तो आपका मर्जी है इसलिए। इतनी खूबसूरत जगह है यहाँ पे, लोग आने चाहिए, घूमने चाहिए, और यहाँ पे सरकार को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। सेब के दरख्त भी यहाँ पे बहुत, हाँ, तो लोग को सेल करते हैं सेब को। आजकल कोई सेल नहीं करता है, क्योंकि जो सेब का भाव है वो भी उन्होंने डाउन किया है। डाउन करते हैं। हाँ, बहुत डाउन किया है। जो अखरोट वगैरह सेब निकलता है उनका रेट भी डाउन हो गया है। रेट डाउन हो गया। बहुत डाउन हो गया। केले मतलब यहाँ 25 रुपए के करीब ही पूछता है। सेब, केले? अगर सेब की बात करेगा, सेब मेरे ख्याल से 1 केजी 20 रुपए के अलावा नहीं होता। 20 रुपए का हाँ, केजी? हाँ। कौन सा कश्मीर सेब? का जो भी चीज है ना, मतलब हमारे गांव की बात नहीं है, कश्मीर का जो भी कश्मीर। चीज है वो सस्ता होता है। हाँ। जो उधर बाहर का आता है वो महंगा है। वो महंगा आता है। महंगा है। तो कितने में मिलता है यहाँ पे सेब? सेब यहाँ में 20-25 रुपए में मिलता है। मिल जाता है बस। लोकल यहाँ का? लोकल कौन सा सेब? हर कोई चुमोरा अच्छा, होता अच्छा से है, अच्छा। डिलिशियस होता है, बाकी सब होता 20 है। रुपए में मिल जाता है। हाँ। अच्छा। और अखरोट? अखरोट भी यही 50-60 रुपए में केजी मिलता है। पहले 50-60 रेट था ठीक 100 रुपए 150 रुपए में, आज सस्ता मिलता है। तो आपने अंदर से गांगड़ी लिए या नहीं? लाइए लाइए। पकड़िए, आप पकड़िए इसको। इसके अंदर मैं ले सकता हूँ? हाँ। हाँ, कश्मीर का कल्चर है, ये कांगड़ी कहते हैं इसे। कोयला भर के इसमें गर्मी करते हैं ऐसे। लेकिन मेरे पास फैरन नहीं है, मुझे एक फैरन दीजिए। हाँ, फैरन मिलेगा, क्यों नहीं हाँ? मिलेगा। फैरन एक दीजिए, मैं लगा के ये अंदर लेके ये चला जाऊंगा। यहाँ का इतना बड़ा तार लगा हुआ है, बिजली का फैसिलिटीज नहीं है, मतलब बिजली नहीं है? बिजली नहीं आते है। एक अस्सलाम घंटा। वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक हो? ठीक। अच्छे से? कहाँ रहते हो आप? मैं श्रीनगर से आया हूँ अभी। अच्छा अच्छा, आप यहीं रहते हैं? मैं यहाँ रहता हूँ। यहीं रहते हैं। आप जॉब करते लगता है? नहीं, जवाब में बिजनेस कर रहा हूँ मैं श्रीनगर में ही। हाँ, पर्सनैलिटी से ऐसा लग रहा है मुझे। उनका कहना है कि यहाँ पे ज्यादातर लोग जो है वो मजदूरी करते हैं। मजदूर यहाँ मजदूर लोग हैं, सब मजदूर लोग यही हैं। खेती बाड़ी कर रहा है, बस यही इनका काम है। यही है। और business यहाँ और कोई फैसिलिटी यहाँ पे नहीं है? नहीं है। और जॉब वगैरह भी नहीं है? जॉब कुछ भी नहीं है। कुछ भी यहाँ नहीं? पढ़ा लिखा लोग सब बेकार है, सब बेकार है। सब बेकार है। यहाँ पर बैठे हुए पढ़े लिखे लोग हैं, एमए किया है, एमए? एमए करके लोग यहाँ पर बेकार है। अच्छा हाँ बिल्कुल, यहाँ पर सब बेरोजगार है, यहाँ पर कोई सहूलियत नहीं है हमारे पास। अच्छा अच्छा, जो पढ़े लिखे हैं तो उनके लिए सरकार कोई जॉब वगैरह नहीं निकालती? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, उनके लिए कोई तवज्जो ही नहीं दे रहा है सरकार। जैसे कि हम रहते नहीं यहाँ पे, यहाँ कोई लोग रहते नहीं है इस गांव में। ये सब बैकवर्ड इलाका है यहाँ पे, ये तो बैकवर्ड इलाका है। बैकवर्ड इलाका है यहाँ पर। इससे आगे कोई बस्ती नहीं है यहाँ इससे पे, आगे कोई बस्ती बस्ती नहीं। क्या नाम है खाली इस बस्ती का? इसके नाम का, इस गांव का नाम है सुताहरन। सुताहरन। सुताहरन इस गांव का तो नाम ये है। आखिरी गांव है? ये आखिरी गांव है, लास्ट स्टेट है इस गांव का। इस गांव और का बस यहाँ से अब दूर है पुनछ। पुनछ? हाँ, पुनछ रजौरी। रजौरी? हाँ, यहाँ से रजौरी है? हाँ, यहाँ से रजौरी। जो पुराने बादशाह थे वो यहाँ से गुजरते थे वहां पे। अच्छा, ये उनका पुराना या ये रास्ता उन्हीं का है। तो यहाँ से रजौरी जाते हैं? रजौरी पुलिस जा रहे हैं यहीं से। यहीं से? यहाँ पे कोई रोजगार नहीं है, सब बेरोजगार बैठे हुए। देखो यहाँ सब बेकार बैठे हुए यहाँ तो आपका बिजनेस सही से चलता है? पे। श्रीनगर सही में नहीं है, कैसे? आप गुजारा करता हूँ, गुजारा हो जाता है? गुजारा हो जाता है, पेड़ पल जाता है, और कुछ भी नहीं। यहाँ पर एक टूरिस्ट प्लेस बनाया गया है तोस मैदान में। तो उस मैदान है? तोस मैदान टूरिस्ट प्लेस बनाया गया है। चलो मैं जाऊंगा, शाम को वापस आऊंगा, ढेरे पर बैठूंगा, लेकिन टूरिस्ट को कहाँ ले जाएंगे? कौन सी स्पेशली यहाँ पर टूरिस्ट को रखेंगे इन मकानों में? यहाँ पे कोई तो यहाँ पे होटल्स वगैरह होना चाहिए। होना चाहिए। हम लोग बदले हैं बस, कुछ और कुछ नहीं बदले हैं। जो आज से 50 साल पुराना गांव होता है वही है आज। अब हमने क्या किया है, बस ये जमीन बेच दिया, थोड़ा सा मकान बना लिया अपने बसने के लिए, बस यही है हमने किया। तो और कुछ जमीन बेच के घर बना लिया? घर बनाया, बस इतना ही हमने किया है, रहने के लिए? रहने के लिए ये मकान उसके बनाया। अलावा और कुछ और नहीं? कुछ नहीं। हमारे लोगों के पास इतने गुजारा नहीं कि हम बड़े बड़े होटल बनाएंगे फिर हम वो करेंगे, नहीं। हम छोटा मोटा बिजनेस करेंगे उनसे, बस यही हमारा रिक्वेस्ट है गवर्नर साहब। क्या ख्याल है आप लोगों का?
बिल्कुल, मैं खुद चाहता हूँ कि यहाँ के लोगों की आवाज बाहर तक जाए, सरकार तक जाए और यहाँ पे तवज्जो दे। तवज्जो दे ताकि हमारा कुछ रोजगार बन जाए। कम है 1200-1300 चूल्हे है यहाँ पर मुश्तमिल पे, 1400 चूल्हे है यहाँ पे मुश्तमिल। आप देखो यहाँ पर मुलाजिम कितना है, ये ज्यादा से ज्यादा मिल जाएंगे आपको 15 या 20 मुलाजिम दिखे, बस इतना ही दिखेगा आप, 15 या 20 बस इतना ही दिखा। आप सर्विस करो यहाँ पे, आप सर्विस करो, 1400 चूल्हों में से आपको 15 या 20 मुलाजिम मिल जाएंगे, क्या बनेगा उससे? गरीबी की वजह से यहाँ पे लोग पढ़ भी नहीं पाते हैं। हाँ, अगर पढ़ता भी है कोई, तो मैं बोलता नहीं, आप कहते हैं कि यहाँ मैं कह रहा हूँ मेरे पास 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, चल। मैंने उनको पढ़ाया है, एमए क्या करवाया उनको, एमए करवाया, एमए करवाया, कसम खुदा। देखो उधर मजदूरी कर रहा है श्रीनगर में, मजदूरी कर, एमए करवाया मैंने उनको, वाकई एमए करवाया, कसम खुदा की। देखो आप मेरे पास साथ आ जाओ, मैं दिखा दूंगा उनका डॉक्यूमेंट्स आपको। और कोई जॉब नहीं, कोई जवाब ही नहीं है, जब आया नहीं कोई गाँव में, क्या करेंगे, कहा जाएंगे, जाए तो जाए कहाँ हम लोग। तो ये दुकान इन्हीं की है, ये दुकान इन्हीं की है, लेकिन देखो क्या बेचते हैं। अब देखो, खुद भी देखो, रोजगार थोड़ा सा, ये हमने छाप डाला यहाँ पे, क्या बनेंगे यार, चिंगम बेचते हैं यार लोग, कुरकुरे बेचते हैं, क्या बनेंगे इनके पीछे 5-6 बच्चे छोटे छोटे, क्या बचेंगे वो इन पे, क्या करेंगे? है? बात तो सही है। अगर यहाँ रास्ता होता है, टूरिस्ट प्लेस होता है, कम से कम इसके पास ऊपर से कमरा 2-3 है, रूम रेंट पे रात को देते हैं, सुबह ₹1000 मिल जाता है, हमें गुजारा हो ही जाता ना। और ये क्या फेरे है, हुक्का? हुक्का। गाँव काफी सीधा साधा है, सादगी है यहाँ पे, पुराने लोग हैं, पुराने लोग सीधे साधे हैं, यहाँ पे अभी भी लोग ज्यादा जानते नहीं चीजों के बारे में। बिल्कुल यहाँ पुराने जैसे माहौल है अभी भी, आप जहाँ भी जाओगे ना पुराने माहौल से आप दिखोगे। क्यों? कि यहाँ पर कोई फैसिलिटी नहीं, यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या सीखने को मिलेगा, जब कोई यहाँ आया नहीं है, सिटी वाले, बाहर वाले, हम उससे कुछ थोड़ा सा सीख लेते हैं ना। जब यहाँ कोई आया नहीं तो हम क्या सीखेंगे? हम तो वही है, अपने आप बंदे, हम आपस में बात कर रहे हैं, ये अपनी तरीके से कर रहे हैं, मैं अपनी तरीके से वही बात कर रहे हैं। नहीं, ये तो और बढ़िया है, 10 लोग बैठ के आराम से गप्पे मार रहे हैं। करेंगे क्या, बेकार बैठे हुए यहाँ पे। टूरिस्ट प्लेस रोड है, वरना तो टूरिस्ट है, प्लेस है। कौन टूरिस्ट आएगा, कौन आएगा यहाँ 10 लाख या 12 लाख या 15 लाख या 20 लाख की गाड़ी लेके कौन आएगा? उसकी हालत देखो क्या होगा श्रीनगर तक, मुश्किल है कि नहीं? रास्ते में बहुत दिक्कत आई है ना, रोड ये यहाँ पर नहीं, उससे बेहतर हमारा तहसील है, जो हमारा खाग तहसील जिला बनता है ना, वो इससे भी बेहतर है, इससे भी बदतर है, इससे भी बेहतर है। वो बिजली के निज़ाम ठीक नहीं है, पानी के निज़ाम ठीक नहीं है, रास्ते के निज़ाम ठीक नहीं है, हर एक रंग से हम पीछे, हम अभी भी क्या 50 साल के पीछे। लेकिन यहाँ से सबसे नीचे, यहाँ से सबले श्रीनगर जाता है, लेकिन रास्ता खराब, लेकिन हमें नहीं पूरा पानी मिलता है। आपको पता नहीं मिलता। देखो हमें पानी यहाँ अपना है, फिर भी हमें बिल आया परसों 25-26 ये बिल आया, हमें पानी अपना है, हमारा सप्लाई नीचे वाले गाँव में जाता है। ये जो गाँव है ना, ये जो गाँव है ना, यहाँ 1500 चूल्हा है, कितना 1500 चूल्हे में खाली 6 मुलाजिम है, खाली 6 मुलाजिम गवर्नमेंट, बाकी ऐसा ही। तो मतलब यहाँ से 13-14 तक आप कह रहे, तो उसके लिए रास्ता है, पहाड़ों पे जाना पड़ता है, पहाड़ों पे जाना पड़ता है, खराब रास्ते, रास्ता नहीं है, रास्ता कुछ नहीं है वहाँ, खाली पहाड़ों से जाना, ऊपर नीचे पहाड़ों से रास्ता वहाँ कुछ नहीं है, क्योंकि वो रास्ता पुरानी बादशाहों का। अब बादशाह जो आते थे पुलिस से यहाँ से पुलिस रजौरी, उनका रास्ता यही था। तो आप लोग कभी गए यहाँ से? हाँ हम गए, हाँ बिल्कुल गए, 150 किलोमीटर, हाँ बिल्कुल 150 किलोमीटर रास्ते पर जाना है, वो रास्ता थोड़ा कच्चा है, अगर रोड निकालेगा वो कम से कम 50 किलोमीटर बनेगा। अगर हम आज सुबह 8 बजे यहाँ से निकलेंगे, शाम 8 बजे पहुँचेंगे हम पैदल वहाँ, शाम के 8 बजे पहुँच जाएंगे, लेकिन वो भी पूरे पुलिस में नहीं पहुँचेंगे, आधे पुलिस। हाँ, मगर अगर रास्ता होता हमें 1 घंटा लग जाता है वहाँ पे, से बिल्कुल रास्ता छोटा है, नजदीक, और वहाँ पहाड़ नहीं खोदना है, वहाँ मैदान खोदना है, पहाड़ नहीं खोदना है, मैदान खोदना है, उस मैदानों से रास्ता निकालना है। तकरीबन आधा घंटा से ज्यादा आया कोई कस्टमर इसके पास, देखा आपने कितने बिक्री होगी?
ये देखो बैठ के टाइम हम भी टाइम पास कर रहा है। देखो हम भी बेकार है, आप इसी के पास बैठे हैं। दरबार करने बैठे अब क्या करेंगे, अगर हमारे पास कोई काम कार होता है ना, हम यहाँ पर मत बैठते। अगर रोड ठीक होगा, टूरिस्ट ऊपर जाएगा, ये जाएगा, लोकल जाएगा, इसके पास ही काम होगा। जब रोड ठीक नहीं है, कौन आएगा? तारकोल इसमें डाला, उसको हो गया 10 साल। 10 साल हो गए, 10 साल, पूरे 10 साल कोई नहीं डाला, कोई नहीं। उसके बाद कोई पूरे नहीं आटा नहीं है डाला। कोई। पूरे 10 साल हो गए। रास्ते तो उबड़ खाबड़ है, बीच बीच में बहुत ओ, गड्ढे आप हो गए। देखो गड्ढे कितने हैं इसकी। पूरे 10 साल हो गया। आप अगर कोई आता है ना यहाँ एक बार, दोबारा वो यहाँ नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? उधर मेरी गाड़ी खत्म हो जाएगी वहाँ पे। चले घर को देखेंगे। हाँ देखो, आप देखो वहाँ शूट करो उस मकान को। करेंगे शूट। वो पुराना मकान है, बहुत पुराना हमारे दादाजी का बना हुआ है। आपके दादाजी हाँ, मेरा दादाजी का बना हुआ, एक कम से कम 2 साल का मकान है वो। अब देखो वो क्या है। हाँ, 200 साल का है। अब देखो वो मारा गया वक्त का नक्शा है उसका। 200 साल का। हाँ। मैंने आते समय ही मैंने देख लिया था ये। आप नीचे जाओ, उसके आंगन में जाओ, आप उसको शूट करो। ये हमारा पुराना मकान। ये दोनों आप ही का है? हाँ हुआ। खिड़कियाँ हैं, बीच में दरवाजा है इसका, सब लकड़ी है, हाँ, लकड़ी का बना हुआ। सारा डिजाइन आपके दादाजी का बना हुआ उन्होंने ही बनवाया। उन्होंने बनाया। वाकई में काफी बढ़िया मकान है। चले देखेंगे अंदर। आज देखो, अस्सलाम वालेकुम आंटी। क्या कर रही है आप? क्या करो? सेवा कर रहे हैं गाय की। गाय की सेवा कर रहे हैं। गुफन से क्या करो? निकालते हैं इसका, हाँ? या बेचते हैं? यहाँ कोई खरीदने वाला भी नहीं है। खरीदने वाला खुद के लिए। हाँ, खुद के लिए। खुद के और लिए। एक गाय है, वो अपने लिए। आपका नाम क्या है? खर्चे के लिए आपकी उम्र क्या है? होगा 60-70 होगा। 70 साल। हाँ, भाई माल चाहिए तो। अब क्या मारा सुबह को आता सो शहर में जाइए, फैसिलिटी है वहाँ पे। शहर का चेस लगा अच्छे लगा पंछी मुका क्या करो? नहीं, श्रीनगर में जाइए। हाँ, श्रीनगर श्रीनगर तो अच्छे ना होगी, इसलिए मैं बेहतर वो है। आपका भाई है? तू वो अच्छा। यहाँ पे लाइट वगैरह तो है। देखो ऊपर, स्मेल। देखो ये लकड़ी का बना हुआ है। ये 200 साल पुराना घर है जो कि हाँ, वो दादाजी ने बनाया है। बिल्कुल। फिर उसमें इसमें मेरा बाप रहता था। पापा आपके हाँ, वो भी 100 साल का गया है इसमें से। 100 साल के। 100 साल का मेरा बाप गया है। अब आप रह रहे हैं, अब मैं रह रहा हूँ इसमें। आपके बच्चे भी रहेंगे। अब मेरे बच्चे भी यहीं रहेंगे। वो कहाँ जाएंगे? वो भी यहीं रहेंगे। इसमें भी गाय है। गाय मैंने हाँ, नीचे वाले डिजाइन यही है पुराना। पुराना यही है, ये है लकड़ी का है। बहुत मोटा मोटा लकड़ी। हाँ बिल्कुल, उस जमाने को यही बनाते थे यहाँ पे। सब लकड़ी का ही। हाँ, लकड़ी का है। क्योंकि अगर जर्सी रखेंगे उसके लिए खर्चा बहुत लगेगा। वो तो हमारे पास गुजारा ही नहीं है, उसके लिए खर्चा कहाँ से लाएंगे हम? जर्सी गाय ज्यादा खर्चा आएगा ना उसका खर्चा। इसको बेचारे बस अपनी फसलों करने पर हम सुबह छोड़ देते, शाम को लाते, दूध 1 केजी 2 केजी निकालते, वो अपने खर्चा पे हो जाते। इसको छोड़ देते हैं ऐसे ही। घास खाने के लिए बाहर ही छोड़ देते बाहर ही इसको। छोड़ते हैं। और फिर क्या आते हैं करें? वापस कुछ- अगर जर्सी हम लाएंगे उसके लिए खर्चा कहाँ से लाएंगे हम? उसको कम से कम दिन में एक 200 खर्चा आएगा ना, वो हम कहाँ से लाएंगे? जब हमने खुद 50 भी नहीं कमाया, उसके लिए 200 कहाँ लाएंगे हम? यहाँ भी है, यहाँ भी ये यहाँ भी बस अपने लिए, बस अपने लिए। यही है, गाय बच्चा देती है। गाय यही बच्चा देते हैं, बाद में वो बढ़िया हो जाता है, फिर उसको बेच देते हैं, फिर गुजारा हो जाता है। जब ये गाय बच्चा देगा, फिर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, उसको बेच देंगे, फिर हमारा गुजारा बनता है। ये बच्चा है ना इनका। हाँ, अंकल जी। जी जी। ये बच्चा गाय का है ना। ये दो बच्चे हैं। कब पैदा हुए? 2 गए 5 साल। इस साल और गबड़े, ये देखो। ये 1 साल का हो गया, 1 साल। 1 साल का हो गया ये। फिर ये बेचते हैं आप? फिर बड़े हो जाएंगे, फिर गुजारा किस पे हो गया? गुजारा तो वही है ना हमारा। बिल्कुल बिल्कुल। ये बड़े होते हैं तो उसके बाद बेच देते हैं। फिर हमारा गुजारा बन जाएंगे इसी पे। कोई देगा इसको 5,000 6,000 8,000, फिर हम बेच देंगे, हमारा गुजारा बन जाएगा। हम बेरोजगार है यहाँ पे।
देखो ये सब लकड़ी का बना हुआ है, सब लकड़ी का है। लकड़ी का है। और ये क्या चीज है? ये इसमें होता है शेद होता है ना, शेद माछ होता है, जो होता है शेद, हाँ शेद होता है ना, वही है इसमें होता है। इसके अंदर है? हाँ नहीं आज नहीं, वो आएगा। अब ये बंद है ना, ये बंद है इस वक्त, अभी नहीं आया, अब आएगा। बाहर से आते हैं और यहाँ बंद होता है, जब शहद निकालते हैं ये उठाते हैं, निकालते हैं शहद निकलते हैं। शहद निकालते हैं। 200 साल पुराने और अभी भी वैसे के वैसे ही वैसे का वैसे ही है है कि नहीं? शहद वगैरह मधुमक्खी आती है, बैठती है बाहर से, यहाँ से बंद होता है और जब वो निकालना होता है शहद तो इसको यहाँ से निकाल के उठाते हैं। अभी यार ये देखो यहाँ पर हम भेड़ पालते हैं। हाँ ये भेड़ है। हाँ हाँ इनकी कुर्बान भी करते हैं हम। मैंने आपको नीचे कहा कि ये 12 रूम का बंगला है। हाँ ये 12 रूम का मकान है, इसमें 12 रूम है। रूम का पार्टीशन है। पार्टीशन ये खुल जाए, ये ऊपर करते हैं, खुल जाता है यहाँ से। नीचे 4 ऊपर 4 ये 4 ये भी 4। पहले रूम था, इसके बीच हम रहते थे यहाँ पे, हम रहते थे। इसको पार्सन था यहाँ पे पैसन था, इसको भी पार्सन था यहाँ पे, रहते थे हम यहाँ पे। वो देखो वो जमाने के लोगों ने कैसे लाया जंगल में, ये कैसे चढ़ाया होगा। ये देखो कितना बड़ा है, ये कैसे चढ़ाया ऊपर। उस वक्त ना टेक्नोलॉजी, ना कोई जेसीबी, ना कोई मशीन था। उससे भी बड़ा ही है ये मक्खी डालने के लिए। स्टोर करते थे मिट्टी इसमें, हाँ मिट्टी स्टोर करते थे बस। ये देखिए ये है अंदर का इसका स्पेस, रूम बना हुआ है, ये रूम 2 रूम बना हुआ है इसमें मक्खी डालते थे स्टोर करने के लिए। क्या कहते हैं इस लकड़ी को? काड़ी काड़ी। काड़ी हाँ काड़ी बोलते हैं। बहुत मजबूत लकड़ी बहुत मजबूत, कम से कम 10-12 पता चूल्हे थे, बस उतना ही था उस वक्त यहाँ पे। आज तो 1500 चूल्हे यहाँ पर मुश्तमिल पे गाँव। एक हिसाब से आपके दादाजी ने ये गांव बसाया है। गाँव में बसाया यहाँ पे किसी से। वो क्या करते थे दादाजी? वो बस यही मजदूरी करता था, वो भी मजदूरी करता था, लेकिन उस वक्त सस्ता जमाना था कि कमाई हुई रोटी बनाते थे वो। आज के ये नीचे डालते हैं, ये गाय बैलों के नीचे डालते हैं हम, ताकि गर्मी रह जाए उनको, गर्मी के लिए रहते हैं। खाने नहीं खाने के लिए ऊपर है, ये घास होता है, ये होता है, ये खाने के लिए होता है, खाने के लिए होता है। ये नीचे डालते हैं उसकी गर्मी के लिए, अच्छा उसकी गर्मी, ताकि उनको गर्मी रह जाएंगे नीचे। इसके नीचे थे चूल्हे, जब हम चूल्हे जलाता था ना तब धुआं इसी से निकलता था। यहाँ से यहाँ नीचे हमारा चूल्हा था। अच्छा ये चूल्हा है? ये नीचे, इसके नीचे चूल्हा था। जब हम नीचे से चूल्हा जलाते थे ना, धुआं ऊपर से यहाँ से आता था ऊपर। आज के जमाने में इसे क्या कहते हैं? बुखारी, हाँ, बुखारी एग्जॉस्ट लगाते हैं आज के किचन में, लेकिन उस वक्त यही लगाते थे। नीचे बनाते थे चूल्हे, ऊपर से जब आग जलाते थे धुआं ऊपर आता था, धुआं सारा ऊपर जाता ऊपर जाता था। क्या जात लाइए 4 लाख से ज्यादा। हाँ पुराना वक्त था। ये इन्हीं का मकान है ना। आप ही का मकान है? आपका नाम बताइए। नाम? जना इसका नाम है, जना 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 बेगम। अच्छा अस्पताल है मगर कुछ फायदा नहीं अस्पताल का है। मैं कहाँ जाऊँगा अगर गिर गया? नहीं ये हम नहीं गिरेंगे तो आप क्यों गिरेंगे?
बर्फ भी उठाते हैं, ये भी उठाते हैं। अच्छा, इससे बर्फ उठाते हैं। बर्फ उठाते हैं। हाँ भारी है बहुत, कैसे उठाते हैं? उठाते हैं, ऐसे ही तरह से। इसी से उठाते हैं। अंकल एक हुक्का मैं भी पी लूं। चले फिर, इजाजत है जी। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। सही बात है। ठीक है आंटी जी, चले अगली बार आएंगे। ठीक है, हाँ यहीं से आएंगे। हाँ ये बोल रहा है हमारे घर में ही रो रहा है। आपके पास रहें, अगली बार आएंगे, अगली बार आएंगे। ठीक है अंकल, अंकल चलेंगे इंशाल्लाह अगली बार। ठीक है अंकल, चलिए जी। ठीक है, चलो ना हमारे पास बैठो आए, इंशाल्लाह अगली बार आएंगे। तो मैं आपको अपनी गाड़ी में घुमाऊंगा ऊपर तोश मैदान। बिल्कुल बिल्कुल, अगली बार आऊँगा ना। स्कूटी वहीं रखेंगे घर में, ठीक है ना? बिल्कुल अगली बार पक्का। हाँ, मैं अपनी गाड़ी में ले जाऊंगा आपको, तो चढ़ने में वहाँ दिक्कत आएगा। ठीक है, ओके ठीक है, चलिए आप चलो बैठो ना हमारे पास। इंशाल्लाह आएंगे। चलो उस वक्त आपसे कांटेक्ट करेंगे। ठीक है।